हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के जो क्वेश्चन है उनको लेकर बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोज में हमने क्वेश्चन इसके जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखा और 1 से 7 तक के क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम बात करेंगे। वो क्वेश्चन मैंने पहले से ही प्रीवियस वीडियोज़ की तरह आपके लिए राइट डाउन कर दिए, जिससे आपके जो वैल्यूएबल टाइम है उसमें से कुछ टाइम बच सके। देखिए, क्वेश्चन 8 आपको दिया हुआ है कि एक थैले में 3 रेड और 5 ब्लैक गेंदे हैं। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब रैंडमली निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद रेड है और रेड नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कोई बैग हो गया आपका ना, उसमें क्या है कि 3 तो आपके पास रेड बॉल है और 5 आपके पास ब्लैक बॉल है। ठीक है, इसमें से आप हाथ डाल के एक बॉल निकाल रहे हो ना, तो इसमें आपको बताना है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है कि गेंद रेड है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फर्स्ट मतलब रेड, तो इसमें क्या होता है कि अनुकूल घटना क्या होती है। अनुकूल घटना मतलब प्रायिकता होती है कि अनुकूल परिणाम अपनुकूल परिणाम। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई, रेड कितनी है 3, टोटल कितनी है 3 + 5 8। तो जो गेंद को निकालने की तो है, तो लाल होने की प्रायिकता होती है 3/8। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि रेड नहीं है, मीन्स रेड नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक होगी। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर नहीं, रेड नहीं है, मीन्स इसके दूसरे परिणाम जो ब्लैक 5 है अपन 8। देखिए, तो ये आ जाती है आपके पास 5/8। अब एक दूसरे तरीके से इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर है 3/8, तो हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर नहीं। तो हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर नहीं बराबर हम ये भी निकाल सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इक्वल टू 1 - 3/8। तो ये कितना आएगा आपके पास 5/8। तो ये आपकी प्रॉपर्टी भी इससे प्रूव हो गई, मतलब उसको हम देख ले कि ये सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर हम बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में आपको दिया हुआ है कि एक डिब्बे में 5 रेड कंचे हैं। ठीक है, 8 वाइट कंचे हैं, 5 तो आपके पास रेड कंचे हैं, 8 आपके पास वाइट कंचे हैं, 4 आपके पास ग्रीन कंचे हैं। ठीक है, एक डिब्बा हो गया। एक डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक में इसकी रैंडमली निकाला जाता है हाथ डाल के। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। ठीक है, वही सेम तरीका हम इसमें अपनाएंगे कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया लाल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रेड इक्वल टू अनुकूल परिणाम कितने के, रेड कंचे कितने इसमें 5, तो ऊपर आएगा आपके पास 5। कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, कुल मतलब कितने कंचे 5 4 9 और 8 17। तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी लाल होने की प्रायिकता 5/17। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो इसमें सेकंड जो पार्ट आता है कि कंचे सफ़ेद हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाइट। अनुकूल कितने हैं, वाइट कंचे कितने इसमें 8, टोटल कितने हैं 17, तो 8/17। इसी में थर्ड पार्ट की कि हरा नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रीन नहीं, हरा नहीं है। आगे जो कंचा हम निकाल रहे हैं वो हरा नहीं है, तो उसके जो नहीं होने के कितने हैं टोटल, हरा नहीं है तो वो लाल होगा या वाइट होगा। तो ये दोनों कितने 8 और 5 13। ठीक है, 13 कुल कितने हैं 17, तो 13/17 आ जाता है। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जी हरे कंचे होने की प्रायिकता 4/17। भाई 4 तो अनुकूल हो जाएंगे और टोटल 17। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जी नहीं इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जी ऐसे भी कर सकते थे 1 - 4/17 इक्वल टू आपका आ जाता 13/17। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो दोनों तरीके से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेथड आपके दोनों सही है, आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर।
देखिए क्वेश्चन में जो 10 है उसमें आपको दिया हुआ है कि एक पिग्गी बैंक, मतलब पिग्गी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के, कि जैसे 50 पैसे के आपके पास है 100 सिक्के हो गए है ना, 100 कॉइन्स हो गए, ₹1 के 50 सिक्के, एक के आपके पास हो गए 50 सिक्के, 50 कॉइन्स हो गए, ठीक है। दो रुपये में ₹2 के 20 सिक्के, 20 कॉइन्स हो गए, ठीक है। और ₹5 के 10 सिक्के, ₹5 के आपके पास हो गए 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। देखिए हम सॉल्यूशन को अगर लेकर बात करें तो इसमें भाई इनको एक बैग में हमने भर दिया, कोई बैंक हो गया उसमें डिपॉजिट हो गया, ठीक है। उसमें से हम उसको हिला के उल्टा कर रहे हैं तो क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो इसको मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E50, ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये क्या होगा कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने, 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास 100, ठीक है। टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं 100 + 50 150 + 20 170 + 180, भाई टोटल सिक्के हमारे पास है 180 हो गए, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल, और इसको अगर हम उससे 5 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार और ये 9 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/9। तो ये इसकी प्रायिकता होगी 50 पैसे का सिक्का होने की। पार्ट सेकंड में हम देखते हैं कि ₹5 का नहीं होगा, मतलब ₹5 का सिक्का नहीं होगा, तो उसके अलावा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 नहीं बराबर 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, ऐसे हम कर सकते हैं 1 - ₹5 का सिक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ₹5 के सिक्के कितने हैं 10, टोटल सिक्के कितने हैं 180, तो 17/18 हमारे पास ये आ जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। और इसमें देखिए आप दूसरे तरीके से भी अगर आप करना चाहो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ही ई नहीं 5, तो अगर 5 का सिक्का नहीं होगा तो इनमें से कोई होगा, इनमें से होगा तो मतलब 150 और 170, तो मतलब 170 अपॉन टोटल कितने 180। तो इस प्रकार से आप करोगे तभी भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 नहीं, तो तभी भी आपके पास 17/18 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर हम बात करते हैं। देखिए आपको मतलब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन आएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए स्कोरिंग भी बड़ा टॉपिक भी है ये। देखिए गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, मतलब वो कोई एक्वेरियम है घर पे जिसमें मछली वगैरह हम पालते हैं। दुकान तो उससे एक मछली खरीदती है। दुकान एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, को टंकी है उनके पास, उसमें 5 तो आपके पास मेल फिश है ना, और 8 आपके पास फीमेल फिश है। ये टंकी होगी ये मतलब है ना, ये ठीक है, जिसमें एक रैंडमली निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाले की मछली नर मछली है। तो मान ली कि नर मछली की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर निकाले की मछली नर मछली होगी, मतलब 5 अपन टोटल कितनी होगी 5/13। तो ठीक है, बेस ये तो आपको काफ़ी इजीली हो जाता है कि निकाले की मछली की क्या प्रायिकता है कि वो नर मछली है, तो 5/13 हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखिए मैंने पहले से आपके लिए राइट डाउन कर रखा है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, ठीक है। यदि सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यही तो इंगित 8 को करेगा। देखिए इसको आप
ये नीडल इसको घुमा दिया तो ये रुक रही है, तो क्या प्राइस है कि वो 8 को इंगित करेगा। देखिए तो इसकी हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आएगी टोटल परिणाम कितने हैं आपके पास 1 से 8 तक, तो 1/8 एक विषम संख्या को इंगित करेगा इक्वल टू विषम संख्या कितनी हो जाएगी, एक विषम संख्या हो जाती है 1 3 5 7 मतलब 4/8 मीन्स 1/2। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8 मीन्स 3 4 5 6 7 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी वो होगी आपके पास 6/8 मीन्स 3/4। ठीक है, ये आपके पास हो रहा है। और 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, तो 9 से छोटी संख्या में तो आपको 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 6 7 और 8 टोटल संख्या आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8/8 इक्वल टू 1। भाई देखिए सारी संख्या ही 8 से छोटी होगी तो उनकी जो निश्चित है वो घटना, तो उसकी प्रायिकता तो आएगी आपके पास 1। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 12 भी हमारे पास कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पहले से आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो पासा होता है उसके ऊपर क्या होता है कि 1 से 6 तक के नंबर अंकित होते हैं। तो पासे के ऊपर संख्या कौन कौन सी अंकित होती है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो पासे को आप उछाल रहे हो एक बार तो आ रहा है, तो उसकी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो अभाज्य संख्या पासे पर अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 2 3 और 5। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणाम 3/6 तो 1/2। ठीक है, क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आ रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच मतलब 3 4 5, 3 4 और 5। तो इसमें हम कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 3/6, तो ये भी आपके पास 1/2 है। इसका जो थर्ड पोर्शन है वो है एक विषम संख्या मीन्स कि 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा वो भी आपके पास आएगी 3/6 मीन्स 1/2। ठीक है, तो ये आपके हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर बात करेंगे। इसमें आपके एक नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जो ताश की गड्डी होती है उसको लेकर, तो मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। देखिए थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, अभी मेरे थोड़ा जो गले में सूख सा गया है, मतलब बोलने से कंटिन्यूसली, मतलब रिकॉर्ड करने से। तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 14 में आपको दिया है कि 52 ताश के पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई कोई गड्डी है ताश की, उसमें से एक पत्ता आपको निकालना है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई ताश की जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते हैं, तो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के एक तो क्या हो गया कि पत्ते हैं 52 टोटल। तो पहले जो पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी, लाल रंग का जो बादशाह होगा उसके आने की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाती है। लाल रंग के भाई एक ताश की जो गड्डी होती है इसमें आप सब जानते हो 4 प्रकार के हमारे पास कलर होते हैं, एक पान होता है, एक उखम होता है, एक ईंट होता है और एक चिड़ी होती है आपके पास। तो जो चिड़ी और उखम होती है वो तो आपकी काले रंग की होती है, पान और ईंट होती है वो लाल रंग की होती है। अब जो पान का बादशाह और ईंट का जो बादशाह का वो लाल रंग का होगा। तो टोटल हम क्या करेंगे 2/52 करेंगे हम। ठीक है, भाई लाल रंग का बादशाह तो 2 है
तो 1/26 हमारे पास ये आंसर आएगा इसका। उसी प्रकार से हम जो सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो फेस कार्ड, जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ना, उनको हम फेस कार्ड वाले बोलते हैं। जो एक ताश की जो गड्डी होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका गुलाम होता है, जो बेगम होता है, जो बादशाह होता है, तो ये आपके फेस कार्ड होते हैं। तो मतलब जैसे चिड़ी है तो चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का बेगम, चिड़ी का बादशाह फेस कार्ड हो गए। तो 3 चिड़ी में हो गए, 3 आपके पान में हो गए, 3 ईंट में हो गए, 3 उखम में हो गए। मतलब कुल फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं आपके पास 12। ठीक है, तो ये इसको आप देखिए, फेस कार्ड के कुल पत्ते। भाई इसमें हम ऐसे करेंगे कि कुल फेस कार्ड के पत्ते, कुल फेस कार्ड वाले पत्ते अपॉन 52। अब फेस कार्ड के पास क्या होता है, जो गुलाम होता है, बेगम होती है, बादशाह होता है। तो मतलब 3 1 में 3 होता है, टोटल 4 प्रकार के कलर होते हैं अपन 52। तो ये आपके पास आ जाता है 3/13। समझिए आप इस बात को। भाई कुछ नहीं, आप ताश तो खेलते आए हो, 10th क्लास में हो गए तो बहुत खेले होंगे आपने छुप छुप के पेरेंट्स से। आपकी जो समर वेकेशन होती है तब, या और भी कई बार अपने दोस्तों के साथ गप करते थे। तो वैसे ही अच्छा नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी हम लोग खेलते ही। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता तो थर्ड में आ जाता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब चूंकि लाल रंग के तस्वीर के पत्ते तस्वीर के कुल पत्ते अपूर्ण 52। लाल रंग की तस्वीर के पत्ते कितने हो गए, 3 × 2, ईंट में और पान में, अपूर्ण 52। तो 3/26 ही आपके आ जाता है। ठीक है, यही का जो फोर्थ नंबर का पार्ट है वो हम लिखते हैं पान का गुलाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो पान का गुलाम फिर आपके क्या आएगा कि पान का गुलाम तो आपके पास एक ही है, तो 1/52 आ जाता है। फिर 5 उखम का पत्ता, भाई पान का गुलाम देख लो, ये मैंने इसको ऊपर नहीं किया था, पान का गुलाम तो एक ही है तो 1/52। 5वें में आपसे पूछ रहा है कि उखम का पत्ता, तो उखम के पत्ते कितने होते हैं, टोटल 13 अपॉन 52। 13/52 बराबर 1/4। छठे में हम देखते हैं कि एक ईंट की बेगम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ईंट की बेगम तो 1 होगी, तो नीचे पूरे 52, तो 1/52 हो जाता है। तो ये ताश के पत्तों के बारे में आपको क्या थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो एक ताश की जो गड्डी होती है इसमें 4 कलर होते हैं हमारे पास। पान होता है, तो पान में क्या होता है कि जैसे पान हो गया तो पान में हो गया, तो पान का 1, पान की 2, 3, फिर 4 होती है पान की, 5, 6 होती है इसको हम छग्गी बोलते हैं, 7 होता है, 8 होता है, 9 और 10 जिसको हम दहला बोलते हैं। उसके बाद आपके पास होता है पान का गुलाम, पान की बेगम, और पान का बादशाह, और पान का इक्का। मतलब सॉरी, 1 नहीं होता इसमें, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर बेगम, सॉरी गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इस प्रकार 13 पत्ते होते हैं। एक कैसे चिड़ी के 13 हो गए, पान के 13 हो गए, ईंट के 13 हो गए, रोकम के 13 हो गए, ऐसे 13 चौको 52 टोटल पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये 4 जो पार्ट हो जाते हैं ना वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कि पान जो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो इक्का होता है ना वो फेस कार्ड वाला नहीं होता। फेस कार्ड वाले हर के अंदर 3 पत्ते होते हैं, गुलाम है, बेगम और बादशाह। तो मैं आपको थोड़ा समझा ही देता हूँ इसको। तो जो ये होता है ना इसमें क्या होता है, जैसे आपके दो हो गया, तिरछी, चौगी, पंजी, छग्गी, फत्ती, अट्ठी, नैला और ये आपके दहला। फिर ये आपके पास हो जाता है गुलाम, बेगम, ये आपके बादशाह हो जाता है, और ये आ जाता है आपके इक्का।
ठीक है। तो ये कितने हो गए, काउंट करो इसको आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो ये फेस कार्ड हो जाता है जिनके मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये आपके पास हो जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हो गया आपके पास, एक के अंदर 3, ठीक है। तो टोटल में फेस कार्ड क्या होंगे, सब में इक्वल होता है, तो टोटल में फेस कार्ड हो जाएंगे 1 में 3 तो 3 4 12, ठीक है। 1 के भी 4 हो जाएंगे और नीचे वाले ये पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो इसके बारे में बेसिक मैंने आपको जो ताश की एक गड्डी होती है इसके बारे में आपको बताया, तो आप उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ अच्छा नहीं लिखा है या कुछ भी आपको मतलब एग्जाम जो मानता है कि ताश के बारे में आपको नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ताश की गड्डी के बारे में नॉलेज बेसिक जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आई थिंक आपको होगी, नहीं भी है तो उसको देख लीजिए एक बार मैंने जैसे बताया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 14 तक इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। तो इन सब के बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना जरूरी है, और लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर तो आपको करना ही है। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू।